सत श्री अकाल जी, जय बाबी दी। अगर आपके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, अगर आपके घर में बीवी है, भाभी है, कोई भी ऐसी लेडीज, कोई भी ऐसी औरत जिसकी आप दिल से इज्जत करते हो, जिसे दिल से चाहते हो, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट देखिए जरूर। अगर आपको लगे कि इसमें देखने जैसा कुछ नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और एक भद्दा सा कमेंट मेरे नाम पर छोड़ जाइएगा। ये एक फोटो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनका नाम है जसविंदर कौर, जो रहने वाली है गांव कोटला अरनियाड़ा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश की। और ये एक और फोटो देखिए, ये वही जसविंदर कौर है जिन्हें अभी आपने देखा। जसविंदर कौर बहन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी बात यह है कि इस समय जसविंदर कौर हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है इस समय। इवन कि उनके पति हैं, वो भी किसी तरह कर्जा उठाकर बाहर देश गए थे ड्राइवरी के काम से, लेकिन उनकी कंपनी भी ठप पड़ी हुई है वहां पे। अपनी बीवी के इलाज के लिए दोस्तों से किसी तरह 2 लाख रुपए उन्होंने कर्जा उठाकर वहां से भेज तो दिया है, लेकिन वो खुद मोहताज है, ना वो यहाँ ढंग से पहुंच सकते हैं और उनके पास इतना पैसा है भी नहीं है कि अपनी पत्नी का इलाज करा पाए या खुद यहाँ तक पहुंच पाए। जसविंदर कौर बहन को कुछ समय पहले टीबी हुआ था, जो इतना ज्यादा बिगड़ गया कि उनके लीवर तक इफेक्ट हो चुके हैं। जसविंदर कौर बहन के ना माता है ना पिता है, इनके आगे पीछे इनका कोई रिश्तेदार नहीं है जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, जो इनकी देखभाल तक कर सके ठीक से। पहले किसी तरह इन्होंने अपना इलाज पीजीआई में शुरू करवाया, लेकिन वक्त के साथ साथ इतनी ज्यादा ढिलाई और इतनी लंबी डेट्स वहां मिलने लगी कि जो इन्फेक्शन है वो लीवर तक पहुंच गया और काफी ज्यादा हालत बिगड़ गई। इवन पूरे शरीर में जान नहीं रही और वो 2 बच्चे बेचारे वो अकेले घर पर माँ बाप की राह देख रहे हैं। जब हमको मालूम चला तो जिस लोकल हॉस्पिटल में इन्हें रखा गया था, हमने वहां जाकर पूरी वेरिफिकेशन की। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स को इनकी रिपोर्ट दिखाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि इन बहन का इलाज सही तरीके से कहाँ हो सकता है। फिलहाल इन्हें मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां इनकी कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक रूप से खाली हो चुकी ये बहन हॉस्पिटल के बिल भरने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। अपने पति को बाहर भेजने के लिए इन्होंने अपने गहने तक बेच दिए और जो भी इनके पास था ऑलमोस्ट वो दांव पर लग चुका है, कर्ज में डूबे हैं। कर्ज तो शायद कल चुकाया भी जा सके, लेकिन अब जान पर बनाई है और जान एक बार चलेगी तो दोबारा लौट कर नहीं आती। आप खुद देख रहे हैं वीडियो में, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और अपने बच्चों के लिए ये रो रही हैं बिस्तर पे, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे। इस परिवार की कंडीशन आप सब तक पहुंचाने का मेरा एक ही मकसद है कि क्या हम अपनी छोटी सी सेवा से, हम अगर सभी थोड़ा थोड़ा मिलकर करें तो इनका इलाज नहीं करवा सकते? क्या इनके इलाज के लिए हम पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते? डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ी केयरिंग की जरूरत है, हो सकता है लमसम 3 से 4 लाख रुपया और लगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि पैसे खत्म होने पर इन्हें मैक्स से हमें वापस लेके आना पड़ा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इनका इलाज कराने के लिए। और बड़ी शर्म की बात मुझे तब लगती है जब गवर्नमेंट या सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो जाता है इन चीजों में, कि वो ऐसे शख्स को नहीं बचा पाता है जिसके कंधों पर 2 नई जिंदगियां टिकी हो, जिसके कंधों पर पूरा परिवार टिका हो। ऐसी बात नहीं है कि जसविंदर कौर का इलाज नहीं है, वो बच सकती हैं, लेकिन इनके जैसे गरीब बंदे क्या सिर्फ इसलिए मर जाएं कि पैसे नहीं है? इनके जैसे गरीब बंदे बस इसलिए दम तोड़ दें कि ये गरीबी में पैदा हुए हैं? क्या करे वो इंसान जो गरीबी से उठने के लिए कोशिश कर रहा है, कर्ज उठा उठा के कहीं कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर और मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में हौसला तो छोड़ो, उसकी तो कमर टूट जाएगी। उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है या नहीं है। और ये अकेली जसविंदर कौर की कहानी नहीं है, ऐसे कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन्हें रोज पीजीआई में डेट पर डेट मिलती है, क्योंकि 3-4 स्टेट उस इंस्टीट्यूट को लगती है और पेशेंट्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उनकी मशीनों में कम से कम 2-2, 3-3 महीने छोड़कर टेस्ट की डेट मिलती है, ऑपरेशन की डेट मिलती है। अब ऐसे में क्रिटिकल बीमारी से जो इंसान जूझ रहा है वो मर ना जाए तो क्या करे? सरकारी में उसको इलाज समय पर मिल नहीं रहा, प्राइवेट में जाने की उसकी औकात नहीं है। और जहां तक बात है सरकारी योजनाओं की, आयुष्मान या हिमकेयर कार्ड की, तो मैं आपको बता दूं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड में पेशेंट ले ही नहीं रहे हैं। आज छोटे छोटे 2 बच्चों की मां सिर्फ इसलिए दम तोड़ रही है क्योंकि उसके पास चंद पैसों की कमी है अपने इलाज के लिए। इतनी बुरी हालत है इस बहन की, आप स्क्रीन पर देखकर समझ गए तो सोचिए हम खुद सामने गए तो हमारा क्या हाल हुआ। और वो बहन जो बेचारी खुद बिस्तर पे पड़ी, ये अच्छी तरह जानती है कि मैं बच सकती थी, लेकिन मेरा इलाज सिर्फ इसलिए रुका है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। हम भगवान को कोसते हैं तब जब समय हाथ से निकल जाता है या फिर किसी ना किसी तरीके से हम फेल हो जाते हैं, बल्कि भगवान ने आपको टाइम दिया है अभी इस समय कि मैंने उसके सांस बचा के रखे हैं, मेरे बनाए हुए सांस मैंने देके रखे हैं, लेकिन तुम अपना बनाया हुआ पैसे से अगर उस बंदे को नहीं बचा सकते तो शर्म से डूब मरो उस पैसे के साथ। लेकिन सोचिए जसविंदर कौर जैसी बहनें जो बेचारी बीमारी से तो बाद में मरेगी, वो पहले ये सोच सोच के मर रही है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। गवर्नमेंट से, सिस्टम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बहन के लिए सामने आइए। कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो ये बहन आज बच सकती है। और मैं सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता है किसी तरीके से कि ये फेक वीडियो हो सकती है, फोन नंबर्स, डिटेल, अकाउंट डिटेल सबको आपको पेशेंट की दी गई है। जसविंदर कौर बहन की ही अकाउंट डिटेल है, उन्हीं का गूगल पे नंबर है और उन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे वो भाई बहन जो कुछ भी सेवा कर पाए, चाहे वो 10 रुपए है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी अगर आप दिल से कर पाए, आपके एक एक पैसे से इन्हें जिंदगी मिल सकती है, आपके एक एक पैसे से इन्हें सांसें मिल सकती हैं। छोड़ दो अपनी शर्म, ये मत सोचो कि मैं 10 रुपए भेजूंगा उससे क्या बनेगा, मैं 5 रुपए भेजूंगा उससे क्या बनेगा।
आप जैसे हजारों लोग मिलकर भी 10-10 रुपए अगर इनको भेजेंगे तो इनका इलाज संभव हो जाएगा सर। प्लीज सामने आइए। अगर भगवान ने आपको दिन में 100 रुपया कमाने के लायक बनाया है तो शुक्रिया कीजिए उस भगवान का। और शुक्रिया आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने 100 रुपए में से एक 5 रुपए ऐसी बहन के लिए जरूर लगाइए। अगर भगवान ने आपको 10,000 कमाने लायक बनाया तो एक 100 रुपया आप जरूर डाल सकते हैं। अगर आपको 30,000 कमाने के लगाएगा, एक 500 रुपया डालना आपके लिए महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। आज इस बहन को, इनके छोटे छोटे बच्चों को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं प्लीज सामने जरूर आइए, इस परिवार की मदद जरूर कीजिए। वो बाप बेचारा बाहर फंसा हुआ है जहां से वो आ नहीं सकता, और ये बहन जिंदगी और मौत के बीच में फंसी है। दम सिर्फ इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि सामने 2 बच्चों की जिंदगियां पड़ी हैं। भगवान ना करे आप सबके परिवार पे कभी ऐसा संकट आए, लेकिन बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं। जरा खुद सोचकर देखिए, भगवान ना करे लेकिन हमारे पीछे से हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सोचना ही बड़ा डरावना लगता है। और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए फिर दिल में प्यार आता है। मैं चाहता हूं वो लोग जिनके पास बहनें नहीं है, उन्हें अपनी बहन समझकर इनकी हेल्प जरूर कीजिए, इन बच्चों की हेल्प जरूर कीजिए। और मेरे वो भाई, रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो 200 या 500 की बोतल हर रोज रात को खोल सकते हैं, तो आप एक 50 रुपए की सेवा इस बहन के लिए भी दे सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई है, मैं उस कमाई में से आपको एंजॉय करने से नहीं रोकता, ये ना ही मैं ये कहता हूं कि आप गलत हैं। हाँ, लेकिन अगर भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप रोज चैन की नींद सो पाएं, आप रोज अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो कम से कम किसी और का परिवार बनाने में जरूर मदद कीजिए। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस परिवार के लिए आगे जरूर आइए। हमारी बहुत आशाएं जुड़ी हैं आप सबसे, ताकि हम इस बहन को बचा सकें। और मेरे वो भाई बहन जो आर्थिक मदद नहीं कर सकते, आप पैसे से नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए सर, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो किसी ऐसे तक जरूर पहुंचेगी जो मदद के लिए आगे आएगा। आप सब इस समय इस परिवार के लिए भगवान है और आप सबसे ही उम्मीद है। और प्लीज शेयर जरूर कीजिए ताकि सिस्टम या प्रशासन की आंखें भी खुले और कोई ना कोई सरकारी सहयोग इस बहन को मिले। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस मदद के लिए सामने जरूर आइए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।